ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज गार्गी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम चैप्टर 3। अच्छा, राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी जो चैप्टर है, मतलब कि चैप्टर 1 राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी है। उसके बाद आपका आता है मेडिवल यूरोप चैप्टर। तो मुझे पता है कि आई हैव नॉट डन दैट थिंग, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको कंप्लीट कर दूं। पर अभी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है दैट इज द राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। सो आज हम लोग वो शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखा जाए कि ये इस्लाम का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इस्लाम? देखो, इस्लाम को हम लोग मुस्लिम्स भी कहते हैं, मुसलमान जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में मुसलमान। तो देखो, राइज एंड स्प्रेड की कैसे उसका राइज हुआ इस्लाम एंड स्प्रेडिंग उसकी कैसे। तो लेट्स गो। अच्छा, अगर आज आज हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। तो आज हम लोग अरेबिया इन अरेबिया इन प्री इस्लामिक टाइम पढ़ने जा रहे हैं, लाइफ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। ओके, और ये बाकी के जो 3 टॉपिक्स दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so friends, चलिए let's get started. The rise of Islam has a religion and its spread constitute a significant part of the history of the medieval world. कहना क्या चाहता है ये कि जो राइज ऑफ इस्लाम है, ये एक ऐसा रिलीजन है जो स्प्रेड हुआ है इन वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की बहुत सिग्निफिकेंट, मतलब कि जिसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे पूरे हिस्ट्री में, जो सबको पता है उसमें हुआ है। एंड ज्यादातर देखा जाए तो द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल वर्ल्ड। ठीक है, कूल। नाउ लेट्स गो। The popularity of the religion resulting from successful military campaigns as well as from the relevance to the lives of very different kinds of people, making it as a subject of much interest. ठीक है, जो पॉपुलैरिटी थी इस रिलीजन की, वो सक्सेसफुली एक रिजल्ट इसका क्या है कि ये सक्सेसफुली मिलिट्री कैंपेन्स जो थी उन सब में ज्यादा रेलिवेंस था। और जो लाइफ्स थी डिफरेंट पीपल की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि जो लोग होते थे वो ट्राइब्स में, ग्रुप्स में लिव करते थे। जैसे कि उसको कबीलास भी कहते हैं, अभी आएगा आएगा बाद में। तो पहले के लोग क्या करते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में रहते थे। तो उनमें एक बहुत बड़ा रेलिवेंस है इस रिलीजन का। और ये एक सब्जेक्ट बना ऑफ मच इंटरेस्ट, क्योंकि होता क्या है ना फ्रेंड्स कि जैसे कि अगर एक न्यू रिलीजन आया तो ये तो श्योर है कि उसको थोड़ा सा ऑपोजिशन मिलेगा, कंसिडरेबल ऑपोजिशन, कि यार ये ठीक नहीं है रिलीजन। क्रिश्चियनिटी के साथ भी ऐसा हुआ, इस्लाम के साथ भी ऐसा ही होगा। बहुत ज्यादा उसको मतलब कि वो मिलता है, डिस्करेज मिलता है। पर जीसस क्राइस्ट एंड इसमें मोहम्मद जी जो थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इसका मतलब कि प्रीच किया लोगों को, मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी टीचिंग्स अपनी प्रीच किए। आगे आएगा मैं बताऊंगी। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि एक राइज ऑफ इस्लाम, एक रिलीजन का राइज हुआ, दैट इज नोन एज इस्लाम। हुआ क्या कि इसका रेलेवेंस, मतलब कि इसका असर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल पे पड़ा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोगों पे पड़ा, मिलिट्री कैंपेन्स पे पड़ी। पॉपुलैरिटी इसकी जो थी रिलीजन की, ये कोने कोने तक जा रहा था ऑफ द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट लेट्स गो इन अरेबिया इन प्री इस्लामिक टाइम। नाउ, Arab before the rise of Islam were divided into tribes or kabila, each led by a chief. तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो अरब, अरेबिया, सऊदी अरेबिया आपने सुना है ना। तो सऊदी अरेबिया को छोड़िए, अरेबियन कंट्रीज जो हैं उसमें पहले क्या, बिफोर द राइज ऑफ द इस्लाम, ये डिवाइडेड थी इनटू ट्राइब्स ऑफ कबीला। ट्राइब्स कहो या कबीला करो, दोनों सेम है। जो हर ट्राइब के पास एक चीफ होता था, एक चीफ होता था। These tribes emphasized on
family cooperation to strengthen the clan system. So ये जो tribes थी ये ज्यादा emphasize करते थे on the family cooperation, ठीक है, जिससे ये अपने क्लैन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। क्यों ये करते थे? देखो अगर फैमिली स्ट्रॉन्ग रहेगा, अच्छा जैसे कि देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाफ ऑफ द वर्ल्ड में ये है कि जो मेल पर्सन है दैट इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो हम ये कह सकते हैं कि हर फैमिली का एक हेड होता है, एक चीफ होता है, वो जो कहेगा बाकी फैमिली मेंबर्स को वो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो जब फैमिली कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो क्लैन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, समझ रहे हो? ओके। Many Arab tribes were nomadics and moving from one place to another in search of food and fodder for their camels. देखो जो अरेबियन जो अरब ट्राइब्स थी वो ज्यादा नोमैडिक थी। नोमैडिक का मतलब है बंजारा थी, बंजारास जैसे होते हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं, वो एक जगह टिकते नहीं है, वो कहीं ना कहीं, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई उनका रिसोर्स खत्म हो गए तो वो दूसरी जगह जाएंगे। तो ये जो ट्राइब्स थी दैट वर नोमैडिक, और ये फूड और फॉडर, फॉडर मतलब कि जो घास फूस होता है जो कैमल्स और ऊंट गाय वाय खाती हैं, उनका ये सर्च करने में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ओके, नाउ सम सेटल्ड इन सिटीज एंड प्रैक्टिस ट्रेड और एग्रीकल्चर। कुछ जो ट्राइब्स थी वो सिटी में रह गई और वहां पे एग्रीकल्चर एंड ट्रेड प्रैक्टिस करने लग गई। सिंस दीज नोमैडिक ट्राइब्स डिड नॉट follow any single authority, they were frequent fights over resource between tribes, different tribe clan। क्योंकि ये सब नोमैडिक्स थी तो आप ये नहीं कह सकते कि इनका एक सिंगल अथॉरिटी नहीं था, बल्कि इतने सारे अरब कंट्री में इतने सारे। अब बताइए कि अरब कंट्री इतना बड़ा है तो कितने ट्राइब्स होंगे? बहुत सारे, लाइक मोर देन 100 आई थिंक। तो ये एक सिंगल अथॉरिटी में नहीं है, क्योंकि फॉर अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि इंडिया है हम लोगों का देश, हमारा भारत है, इसमें क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट होती, गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे लोग। तो ये क्या एक सिंगल अथॉरिटी में बंधी हुई ना, दैट इज गवर्नमेंट। ये क्या करते मतलब कि ऑथराइज करती कि तुम्हें ये काम करना है, जो कॉमन पीपल है उन्हें टैक्सेस पे करने पड़ेंगे ही। वो मतलब कि डिफरेंट रोल देती है वो कॉमन पीपल और बाकी लोगों को, चीफ मिनिस्टर्स, दैट इज द गवर्नमेंट, ठीक है। वैसे ही क्योंकि जो अरब ट्राइब्स थी वो नोमैडिक्स थी, क्या थी वो? नोमैडिक्स थी, दे वर नोमैडिक ट्राइब। तो उनके पास कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं था ना, जैसे हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट है। उसकी वजह से बहुत सारी फाइट्स होती, मतलब कि हर दूसरे दिन फाइट होती थी, फ्रीक्वेंट फाइट, मतलब कि हर दूसरे दिन फाइट ओवर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए फाइट होती थी बिटवीन डिफरेंट ट्राइब क्लान। ओके, नाउ लेट्स गो। ठीक है, इसीलिए ना बहुत ज्यादा फाइट होता था वहां पे। नाउ each tribe had its own god or goddess who was worshipped as an idol in a shrine। हर ट्राइब के पास अपने गॉड, अपने देवी देवताएं होते थे, वो उन्हीं को वर्शिप करते थे इन श्रीन, ठीक है। ठीक है, तो उन सबके अपने देवी देवताएं होते थे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। वंस अ ईयर, मतलब कि एनुअली, जो वॉरिंग ट्राइब्स होती थी ऑफ अरेबिया वुड पुट असाइड देयर डिफरेंसेस एंड मीट इन अ सिटी कॉल्ड मेका। ठीक है, मक्का कह लो आप। In Mecca, there is a cube-like structure called Kaaba, which housed idols from all the tribes of Arabia. The Kaaba was the center of Arabian religion. Each tribe would make annual pilgrimage to the shrine. Okay, so ये कहना क्या चाहते हैं कि तो कहना क्या चाहते हैं कि जो वॉरिंग ट्राइब्स थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेस के लिए बहुत लड़ाई होता था वहां पे, तो होता क्या था कि अपने सारे गिले शिकवे को दूर करके वो लोग आते थे एनुअली, साल में एक बार आते थे वो एक सिटी में जिसको हम मक्का कहते हैं, मक्का।
वहां पे आते थे और एक साथ अपने सारे डिफरेंसेस को छोड़ के एक दूसरे से मिलने आते थे। और वहां पे ना एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। अब देखो बात आती है मेन यहाँ पे, ठीक है। वहां पे एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग काबा कहते थे, ब्लैक कलर का काबा उसको कहते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या ना कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता था ना, हाउस्ड आइडल फ्रॉम ऑल द ट्राइब्स ऑफ अरेबिया। वहां पे जितने भी ट्राइब्स थे सबके देवी देवताओं का मूर्ति वहां पे था, ठीक है। तो एक साथ आते थे, पूजा प्रार्थना करके चले जाते थे और फिर से लड़ाई शुरू। बस सिर्फ एक दिन के लिए ये सब छोड़ते थे वो लोग। The Kaaba was the center of Arabian religious life. Each tribe would make annual pilgrimage to the Shirin. काबा एक सेंटर था ऑफ द अरेबियन रिलीजियस लाइफ, मतलब कि ट्राइब्स को छोड़ो, पूरे अरेबिया के लिए ये एक सेंटर था ऑफ रिलीजियस लाइफ, क्योंकि हर ट्राइब के भगवान थे वहां पे, हर ट्राइब की मूर्तियां थी वहां पे रिलीजन की। ओके, सो ईच ट्राइब वुड मेक एनुअल पिलग्रिमेज टू द शिरिन, ठीक है। नाउ लेट्स गो। अब हम लोग आते हैं राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, लेट्स गो। तो सबसे पहले जो इस्लाम था वो शुरू हुआ, राइज मतलब उसकी शुरुआत हुई इन अरेबिया। ओके फ्रेंड्स, तो एक चीज मुझे आपको बताने की, आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि शिरिन का मतलब क्या होता है। शिरिन बहुत बार आया इसमें वर्ड। शिरिन का मतलब होता है मंदिर, मंदिर। ओके, अब चलो राइज ऑफ इस्लाम चढ़ते हैं। It was in this world that Muhammad was born in 570 CE in the city of Makkah in Quraysh tribe. तो एक इंसान का जन्म हुआ जिनको हम लोग जानते हैं एज द नेम ऑफ मोहम्मद। उनका जन्म कब हुआ था? 570 CE इन मक्का इन कुरैश ट्राइब। तो उनके ट्राइब का नाम क्या था? कुरैश, ठीक है। After being orphaned at an early age, he was raised in his paternal grandfather, Abul Multalib. Abdul Multalib ऐसे आप कह सकते हैं, अब्दुल मुल्तालिब एंड हिज अंकल अबू तालिब। तो क्या हुआ था ना कि इनका नाम मोहम्मद है और ये 517 CE में इनका जन्म हुआ था और इन द सिटी ऑफ मक्का। हुआ क्या था कि बहुत ही छोटी उम्र में ये अनाथ हो गए। अनाथ का मतलब कि इनके पेरेंट्स जो इनकी डेथ हो गई। तो हुआ क्या कि ये अब इनकी देखभाल कौन करे? तो इनके पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब कि इनके ग्रैंडफादर जो है दादा, उन्होंने इनकी देखभाल की और इनके अंकल ने, ठीक है, जैसे दैट इज अबू तालिब एंड अब्दुल मुल्तालिब, ठीक है। बहुत ही छोटी उम्र से जो मोहम्मद थे वो अपने अंकल के साथ जाते थे उनकी ट्रेडिंग जर्नी पे, जहां पे वो एक्सपीरियंस गेन की, मतलब कि वो सीखे कि हाउ टू ट्रेड एनीथिंग, ठीक है, घूमे वो पूरा। और his journey taught him about different places and their culture and beliefs. उनकी इस यात्रा में उनको पता चला कि लोगों से कैसे मिलते हैं, कल्चर सीखे, बिलीफ सीखे और बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस भी गए। और उन्होंने सबसे ज्यादा वो मिले विद, he met people following Judaism and Christianity. जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोगों से वो ज्यादा मिले, ठीक है। Muhammad was a righteous and spiritual person who often spent time in meditating in the cave Hira on Mount Jabal al-Nur near Mecca. तो हुआ क्या कि जो मोहम्मद थे बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं, सत्यवादी और बहुत ही ज्यादा वो जो डिवाइन पर्सन होते हैं, धार्मिक, बहुत ही धार्मिक इंसान थे। ये क्या करते थे? अपना टाइम स्पेंड करते थे, मेडिटेट करते थे। ये कहाँ पे? द केव हीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे करते थे? द केव ऑफ हीरा। एंड कहाँ पे था वो? माउंट जबल अल नूर नियर मक्का। ओके, नाउ लेट्स गो। ही डिसलाइक द आइडल वर्शिपिंग। उनको ना मूर्तियों की पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। अब क्योंकि वो कुरैश ट्राइब में थे तो ऑब्वियसली कि उनको भी तो किसी भगवान की तो पूजा करनी पड़ती थी, आइडल की। तो क्या हुआ कि ये ना बहुत कंसर्न थे
विद ट्राइबल क्लैशेस, मतलब कि उनको लड़ाई झगड़ा वायलेंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, मतलब कि जो क्लास सिस्टम आजकल हिंदू लोगों ने बना लिया है, मतलब कि ज्यादा लोगों ने तो बना ही लिया है, जो भी बना है, तो वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने ये बिलीव किया कि आप क्यों एक, मतलब कि मूर्तियों की पूजा करना तो एक डिफरेंस करता है ना, मतलब कि डिफरेंस बनाता है बाय वर्शिपिंग देम, तो क्यों ना हम इसको डिनाई करें। तो क्या हुआ कि अराउंड 610 सीई, जब मोहम्मद मेडिटेट करते थे इन द केव ऑफ हीरा, एक रात क्या हुआ कि उनको एक ना डिवाइन रेवलेशन रिसीव हुआ, एंड फ्रॉम एंजल गैब्रियल। तो उन्होंने कोई आया, मतलब कि एंजल गैब्रियल उनके पास आए और वो बोले कि भगवान ने तुम्हें चुना है एज द मैसेंजर ऑफ गॉड। तो गैब्रियल ने क्या किया कि भगवान ने जितनी चीजें बोली, गॉड ने उनको जितनी चीजें बोली थी वो सारी की सारी, गॉड या अल्लाह, मुस्लिमों में अल्लाह कहते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने वर्सेस, आप कह सकते हैं पैराग्राफ में, स्टैंजाज में उनको बताई। उस टाइम पे वो 40 साल के थे, मतलब कि 40 इयर्स के थे एट दैट टाइम। और कुछ साल लगे तो मोहम्मद ने सारी चीजें, न्यूमरस रेलिवेशन मिली उनको, और उन्होंने उस सारी चीजों को जो भी वो बता रहे थे इन वर्सेस, उनको उन्होंने इनको कुरान में बदल दिया। ठीक है, और कुरान जो है वो मुस्लिमों की होली बुक है। Muhammad started preaching that there is only one God, that is Allah, and He alone should be worshipped. अल्लाह, उन्होंने ये प्रीच किया, उन्होंने ट्रांसफर किया कि एक ही भगवान है हम सबके जीवन में, वो अल्लाह है, और सिर्फ अल्लाह की पूजा होनी चाहिए, उनकी वर्शिपिंग होनी चाहिए। Muhammad also taught that one should live a life in complete submission to the will of Allah. उन्होंने ये भी सिखाया कि पूरी लाइफ अपनी अल्लाह के नाम कर दो, उनके ही सहारे जियो, उनके ही भरोसे जियो, उनके पास जियो। Thus, Muhammad founded the religion called Islam and began his journey as a prophet. Prophet का मतलब होता है messenger of God. और उनकी जो वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ खदीजा, वो उनकी फर्स्ट फॉलोवर थी। और उनके फैमिली, उसके धीरे, मतलब पहले तो उनको बहुत ज्यादा अपोजिशन मिला, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला कि यार क्या करो, एक भगवान को हम कैसे पूजा कर सकते हैं। पर धीरे धीरे, पहले, क्योंकि अगर आपको कोई चेंज लाना है पूरे वर्ल्ड में, तो पहले आपको अपने में लाना पड़ेगा, फिर आपको जब लोग देखेंगे कि अरे ये तो बहुत ज्यादा दिन पर दिन बेहतर हो जा रहा है, तो आपके आसपास के लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, वो कुछ पीपल थे उनके टाइप के, उन्होंने भी ये फॉलो करने लग गए ये रिलीजन कॉल्ड इस्लाम, और उसको भी प्रीच करने लग गए। फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम इज नोन एज मुस्लिम्स, जो फॉलोवर थे इस्लाम के, उनको मुस्लिम कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये आता है, इस्लाम मीन्स सबमिशन टू अल्लाह एंड इट्स फॉलोवर वर मुस्लिम, मीनिंग कि दोज हु सबमिट टू द विल ऑफ अल्लाह एंड ओबीडियंस टू हिज लॉ। ओके, अब चलो, एंड द कुरान बिकेम द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। पता चल गया ना क्या हुआ था पूरा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा तो पता चला होगा कि कैसे हुआ ये सब। Muhammad forbade idol worship and emphasized on goodness and service to all. उन्होंने एकदम मना कर दिया कि मैं तो पूजा नहीं करने वाला हूँ ये मूर्तियों की। उन्होंने अच्छी अच्छी चीजों पे एम्फसाइज करना शुरू कर दिया, और सर्विस। बाय 622 सीई उन्होंने बहुत सारे फॉलोवर्स भी गेन कर लिए इन मेका। पर द मोनोदिस्टिक जो उनका आइडिया था ऑफ इस्लाम, वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा नहीं लगा? मेकन अथॉरिटी। उनका ये जो चीज था मोनोदिस्टिक, ठीक है, मोनोदिस्टिक क्या होता है मैं बताती हूँ। मोनो मोनोथीस्टिक का मतलब होता है, प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी मोनोथीस्टिक। मोनोथीस्टिक का मतलब होता है कि एक गॉड को वर्शिप करना, जो है हमारे अल्लाह यहाँ पे, ठीक है। तो इनको ना बहुत, क्योंकि एक भगवान को पूजे, तो ये मैकन अथॉरिटी को बिल्कुल भी नहीं था कि नहीं,
हम लोग ये नहीं फॉलो करने वाले, पर मेका में कुछ फॉलोवर्स उनके बन चुके थे। उनको एक बहुत बड़ा कंसिडरेबल ऑपोजिशन फेस करना पड़ा बाय द मेकन अथॉरिटी। अब क्या हुआ कि इन 622 CE मोहम्मद वाज फोर्स्ड टू माइग्रेट विद हिज फॉलोवर्स टू मदीना। फोर्स किया गया उनको कि जाओ तुम मदीना जाके करो जो तुम्हें करना है, यहाँ पे कुछ तुम्हारा नहीं चले। मोहम्मद जी की जो जर्नी थी फ्रॉम मेका टू मदीना इज नोन एज हिजरत, और हिजरत ही मार्क करता है द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। ओके, नाउ द पीपल ऑफ मदीना वेलकम्ड प्रॉफिट मोहम्मद। देखो, अब मदीना के लोग उनको जानते थे कि ये प्रॉफिट मोहम्मद है, और उनके फॉलोवर्स को भी उन्होंने उनका स्वागत किया उन्होंने। और मदीना में मोहम्मद ने एक सेटअप, पॉलिटिकल कम्युनिटी का सेटअप किया ऑफ बेस्ड ऑन इस्लाम। ठीक है, उन्होंने सेटअप किया, और इन 629 CE मोहम्मद रिटर्न टू मेका एंड सीज्ड इट। मोहम्मद जो है मेका लौट गए। तो सीज का मतलब होता है जब्त कर लिया मेका को। और ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2.5 years बहुत सारे अरब ट्राइब्स जो थे वो इस्लाम में बदल चुके थे, कन्वर्ट हो चुके थे, और मेका और मदीना दो होली प्लेसेस बन गए ऑफ इस्लाम। और मदीना जो था दैट बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ राइजिंग इस्लामिक स्टेट विद मेका एज इट रिलीजियस सेंटर। तो जो मदीना है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन गया, और मेका एक रिलीजियस सेंटर बन गया। और जो काबा जो था ना, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काबा, उसमें जो आइडल थे ना, मूर्तियां सब पड़ी हुई थी, उसको रिमूव कर दिए मुस्लिम्स। और the idols in the Kaaba and were removed as Muslim faced a shirin while offering prayer। क्योंकि जो मुस्लिम थे उनमें तो एक गॉड था, ठीक है, और वो क्योंकि मुस्लिम जो है उस मंदिर को, शिरिन को देख के अपनी प्रार्थना करते थे, इसीलिए सारे आइडल्स उन्होंने हटा दिए। अब कह सकते इनइक्वालिटी अब कम हो गई है, थोड़ा सा बाकी है। बाय द टाइम ऑफ मोहम्मद्स डेथ इन 632 CE, जब डेथ हो गई मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद की, तो जो इस्लाम थे उन्होंने पूरे अरेबियन पेनिनसुला में अपना पूरा वो कर लिया, इस्लाम फैला दिया। विद इन दिस शॉर्ट टाइम जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, मतलब कि उनके डेथ से पहले उन्होंने जो वॉरिंग ट्राइब्स था उनको एक यूनाइट करने की कोशिश की, और वो हो गए इनटू अ न्यू फेथ कम्युनिटी एंड अ स्टेट। मतलब कि अब पूरा इक्वालिटी आपका हुआ, मतलब कि सब लोग एकजुट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम एंड 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा अंडरलाइनिंग किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई। एक ये देखिए, अ पर्सन प्रेइंग इन केव हीरा। ओके, सो दिस वाज टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये अच्छी लगी होगी, सो लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मैंने आज सोचा कि लेट्स डू समथिंग न्यू, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते, तो आज मैंने वो किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग इट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और गाइस थैंक यू सो मच फॉर 120 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू, बाय।